हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमेशा कंट्रोवर्शियल वे में एक मुद्दा रहता है। होना नहीं चाहिए पर होता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टॉपिक को डिस्कस करना कि क्यों है ऐसा, क्या प्रॉब्लम्स है या क्या मेन जड़ है इस चीज़ की जिसकी वजह से ये चीज़ें होती है। तो देखिए, इसी के लिए मुझे ये मैप भी बनाना पड़ा है, जिससे अगर आपको दिख रहा हो क्लियर, क्योंकि ये वीडियो इस मैप के थ्रू ज़्यादा बेटर समझाया जा सकता है और आपको ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से, क्योंकि ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है ये है कि बिहार क्यों है इतने पीछे। इंडिया के 28 स्टेट्स में बिहार, जो कि आज के टाइम पे हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तक पहुंच गए हैं, वहाँ पे बिहार अपनी बेसिक नेसेसिटी तक पूरा नहीं कर पाता है ना। अपना पर कैपिटा इनकम तक एक लेवल पे नहीं ला पाया है। ऐसा क्यों? आखिर इंडिया, हम बोलते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान इतना आगे जा रहा है या डिजिटलाइजेशन किया इंडिया ने, मोदी जी उस कंट्री से मिले, इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ, फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी है। फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ वर्ल्ड होने के बाद भी इंडिया का एक ऐसा स्टेट क्यों रह गया इतने पीछे, और क्यों है इतने पीछे, और क्यों लोग बोलते हैं कि कभी सुधर नहीं सकता है, बहुत दिमाग की ज़रूरत है। तो कुछ ऐसे कारण हैं ये बोलने के, और कुछ ऐसे कारण हैं इसके ना सुधरने के, जो कि समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक ऐसा देश जो कि इतने सारे देशों में से फिफ्थ रैंकिंग ला रहा है, समझ रहे हैं आप लोग, इकोनॉमिकल बेसिस पे, लेकिन उसके ही एक राज्य बिहार के अंदर एक बेसिक नेसेसिटी पूरे करने के लिए एक इंसान को अपना घर बार छोड़ना पड़ता है, फिर भी कहीं जाके वो इतना कम कमाता है कि शायद ही वो लोग दाल रोटी भी खा सकते हैं। और उसके बाद लानत तो इतनी आती है कि उन लोगों को उनके ज्योग्राफिकल रीज़न जो बिहार है उसको एज अ गाली की तरह भी यूज़ किया जाता है। क्यों ऐसा है? वो भारत देश जहाँ पे हम लोग सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम में झगड़े होते हैं, चलिए वो समझ में आता है, डिफरेंट रिलीजन है, लेकिन भारत का वो राज्य जो कि भारत का ही है, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं है, हर तरीके के लोग रहते हैं। लेकिन इतने 28 स्टेट में से क्यों उस स्टेट को सबसे अलग रखा जाता है कि अरे ये तो लेस डेवलप स्टेट है, ये ऐसा है, ये वैसा, क्यों उसको लेस इम्पोर्टेंस दी जाती है? क्यों जो इंसान बिहार से आता है उसको लेस इम्पोर्टेंस दी जाती है? अरे अब तो नौबत ऐसी आ गई है कि जो बिहार के लोग होते हैं, अगर कोई पूछता है अरे आप कहाँ से, आप कहाँ से, तो वो इंसान डरता है कि कहीं ये मेरा मजाक उड़ाएगा, समझ रहे हैं आप। तो ऐसी एक सिचुएशन है हमारे देश के अंदर जो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर एक एजुकेटेड यूथ भी ऐसे काम कर रहा है तो आप सोच सकते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। डिजिटलाइजेशन तो हो रहा है, यूपीआई हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एक छोटे सी चीज़ को लेके हम एक राज्य को इतना ज़्यादा इंसल्टिंग फील करा रहे हैं। और ये आपको और हमें डिसाइड करना है क्या ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है ना। तो समझते हैं कि क्या ऐसा कारण है कि एक टाइम पे, आज के टाइम पे हम पंजाब चंडीगढ़ की इतनी वाहवाही करते हैं, जो कभी बिहार से इतना पीछे हुआ करता था, लेकिन आज बिहार उसके आगे कुछ भी नहीं है, इतना सा भी कुछ भी नहीं है ना। तो ज़रूर कोई कारण रहा होगा, बिना कारण के तो कुछ नहीं होता, कोई रीज़न रहा होगा। तो कुछ ऐसे रीज़न्स है जो बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं जिसकी वजह से बिहार इतना पीछे रह गया या फिर लेस डेवलप्ड रह गया। सबसे पहले देखिए पॉपुलेशन। अब बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ती है। क्यों ऐसा है? क्योंकि देखिए वहाँ पे ज़्यादातर लोग एजुकेटेड नहीं है, वहाँ पे एजुकेशन का साधन ही नहीं है। तो एजुकेटेड लोग होना तो आप सोच सकते हैं नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ें ही लगती है। बिहार की जो टॉप यूनिवर्सिटी है विच इज़ पटना यूनिवर्सिटी, उसका अगर आप एक क्रीडेंशियल देखेंगे, जो टाइटल्स दिए जाते हैं या पोजीशंस दी जाती है, वो B+ है। मतलब एक बिहार का जो कैपिटल है उसकी यूनिवर्सिटी आज इंडिया के जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको A+ क्रीडेंशियल मिला हुआ है, लेकिन बिहार की जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उसके पास B+ है। तो आप सोच सकते हैं कि क्या एजुकेशन सिस्टम है वहाँ का। तो पॉपुलेशन जितनी तेज़ी से बढ़ती है बिहार की, उतने ही कम वहाँ पे एजुकेटेड लोग हैं
और यही कहीं ना कहीं कारण है कि लोगों का पढ़ा लिखा ना होना बिहार का पॉपुलेशन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर इंसान पढ़ने लिखने की उसने डिग्री ली होगी, पढ़ा लिखा होगा, तो उससे क्या फ़ायदा होता है? हर स्टूडेंट जो, अगर आप लोग याद कर सकें, 9th-10th में ज्योग्राफी के अंदर आपको पढ़ाया जाता है ज्योग्राफिकल रीजन्स के बारे में, पॉपुलेशंस के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें। तो उससे क्या होता है, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें समझ में आता है कि यस, हमें कितना पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, कितना पॉपुलेशन जहाँ पे कम है वहाँ बढ़ाने की ज़रूरत है। तो बिहार में एक ये बहुत बड़ी कमी है कि वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, एजुकेशन अवेलेबल है नहीं उतनी, और एम्प्लॉयमेंट जाहिर सी बात है जितनी पॉपुलेशन उतनी है नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट घट रही है। तो एक सबसे ज़रूरी मुद्दा है बिहार के पीछे रहने का, पॉपुलेशन जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है एज़ कंपेरिजन टू एनी अदर पार्ट ऑफ इंडिया। दूसरा है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट हमें बताता है, क्या बताता है कि एक राज्य में या पूरे एक देश में कितने प्रतिशत, कितने परसेंटेज लोग पढ़े लिखे हैं। तो सबसे ज़्यादा कम, सिर्फ लिटरेसी रेट की बात नहीं है, जो चीज़ें कम होनी चाहिए वो बिहार में सबसे ज़्यादा है, जो ज़्यादा होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा कम है। जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए तो वो सबसे ज़्यादा है हर स्टेट से, लिटरेसी रेट ज़्यादा होनी चाहिए तो हर स्टेट से लगभग कम है। मतलब बिहार इज़ वन ऑफ द स्टेट हैविंग लोवेस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया इन 2025 आज के टाइम पे भी। तो आप सोच के देखिए कि जिस राज्य में लिटरेसी रेट ही नहीं है, लोग पढ़े लिखे ही नहीं हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की हम बात ही कहाँ से, सोच कैसे सकते हैं? एम्प्लॉयमेंट आना तो बहुत दूर। हाँ, अब रहा सवाल एग्रीकल्चर। इंडिया तो एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है? अगर कृषि करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए तो एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है बात। लेकिन ये कहते हैं ना कि किस्मत का मारा, बिहार को आप किस्मत का मारा भी कह सकते एक तरीके से। बिहार में बहुत सारा एग्रीकल्चर किया जा सकता है लेकिन सिचुएशन क्या आ जाती है कि एक, या तो बाढ़ ही आ जाएगा, दूसरा या सूखा ही पड़ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि बिहार में एक ऐसा भी नहीं बनाया गया है चीज़ें जिससे कि आप बाढ़ को, फ्लड को रोक सके या फिर ड्राउट, सूखे को रोक सके। अब क्यों होता है ये चीज़? ये भी ज्योग्राफी का एक बहुत सिंपल एंड इम्पॉर्टेंट टर्म है और वो क्या है? डैम। बिहार में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ डैम की कमी है। अगर डैम होगा तो जाहिर सी बात है हम फ्लड को रोक सकेंगे एंड उसी पानी का यूज़ करके सूखा भी रोक सकेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसी का फ़ायदा उठाते हैं पंजाब जैसे रीजन, जहाँ पे भाखड़ा नंगल डैम, जो कि बहुत बड़ा डैम है इंडिया का, तो उसके थ्रू पंजाब में फार्मिंग बहुत ईजिली हो पाती है। और पंजाब में फार्मिंग का, एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण। कहने का मतलब ये है कि बिहार में लिटरेसी रेट बहुत ही ज़्यादा कम है जितनी वहाँ की पॉपुलेशन है, और ज़रूरत है कि हर एक जो पॉपुलेशन, हर एक इंसान है, हर एक पीपल है, वो लिटरेट हो। लिटरेट होगा, स्किल्स आएंगे, स्किल्स आएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और एम्प्लॉयमेंट जब तक बिहार में जनरेट नहीं होती है सफिशेंटली, जितनी की ज़रूरत है, तब तक बिहार हर चीज़ में लोवेस्ट ही रहेगा, जो जैसा कि आज भी चल रहा है। ठीक है, जहाँ पे हम डिजिटल चीज़ों की बात करते हैं वहाँ पे बिहार एक बेसिक नेसेसिटी, जो पहले ज़माने की चीज़ें होती थी, उससे अपना गुजारा करता है, वो भी बहुत मुश्किल से। तो ये दो कारण अभी तक समझे, एक तो पॉपुलेशन जो तेज़ी से बढ़ रही है, लिटरेसी रेट जो आप ये भी कह सकते हैं कि घटती है बिहार में, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं है इंसान, नेशनल लिटरेसी रेट को मैच नहीं कर पा रहा है, तो घटा ही हुआ तो है। नेक्स्ट है फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। ये क्या कहती है? देखिए, बिहार के, जब इंडिया आज़ाद हुआ था तब बिहार, झारखंड, ये सब एक ही साथ थे, एक ही स्टेट माने जाते थे। तो अब झारखंड के अंदर हम सब जानते हैं कि मिनरल रिसोर्सेज कितने ज़्यादा होते हैं। मिनरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? कोल, पेट्रोलियम, यूरेनियम और भी बहुत सारी चीज़ें, इनको कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। तो इनका यूज़ करके झारखंड, तो आपको पता ही है वहाँ पे कितनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़, ये सारी चीज़ें। तो इस चीज़ की कमी हो गई बिहार को जब झारखंड अलग हो गया बिहार से। ठीक है, तो बोकारो चला गया बिहार के हाथ से, टाटा जमशेदपुर चला गया। तो इन रीज़न के जाने से बहुत बड़ा झटका लगा बिहार को,
क्यों? क्योंकि इससे एटलीस्ट मिनरल से थोड़े बहुत प्रॉफिट होते थे, तो थोड़ा बहुत एम्प्लॉयमेंट था। लेकिन जब ये चला गया तो जो थोड़ा बहुत एम्प्लॉयमेंट था वो भी ख़त्म हो गया, क्योंकि बिहार में तो लिटरेसी हमेशा से कम है, कोई ऐसे स्किलफुल काम तो ये करते ही नहीं थे, और जो ये इंडस्ट्री छोटी छोटी थी वो भी ख़त्म हो गई। तो इक्वलाइजेशन नहीं किया गया एज़ कम्पेरिजन टू अदर स्टेट, रिसोर्सेज बटे नहीं। जो झारखंड था वो भी यहाँ से चले गया, और इसके अलावा जो बिहार में जो चीज़ें थी भी, जो रिसोर्सेज, तो उस वहीं पे फैक्ट्री ना लगा के क्या किया गया कि वहाँ से जो दूसरे स्टेट के, दूसरे राज्य के लोग हैं, वो अपना ट्रांसपोर्टेशन, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को सब्सिडी देती थी, और वहाँ से सारा रिसोर्स ले जाके वो अपने स्टेट में लगाते थे इंडस्ट्रीज़। तो बिहार में ना इंडस्ट्री थी, बिहार में हमेशा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ही रही हैं, स्मॉल स्केल छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़, जिसको हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ भी आप कह सकते हैं। और आज भी नॉर्मली बिहार में ऐसी इंडस्ट्री है, कोई भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री जैसे टेक्सटाइल, आयरन, स्टील, पेट्रोकेमिकल, ऐसी इंडस्ट्रीज़ हमें देखने को मिलती नहीं है बिहार में। तो फिर बिहार पहले रिसोर्स उसका चला गया, इंडस्ट्री थी नहीं, बाकी स्टेट अमीर होते गए, बिहार और गरीब होता गया। नेक्स्ट है सिविल सर्विस जॉब। एक ऐसा माइंडसेट होना कि यस जो है वो यही है। बिहार में एक माइंडसेट है कि यस सिविल सर्विसेज हो गया, IAS IPS आप बन गए, ज़िंदगी सेट है, नाम रुतबा पैसा, ज़िंदगी आसान, हर कुछ यही हो जाएगा। बल्कि बिहार में तो शादी में अगर आप सरकारी नौकरी में है तो ही होती है आपकी, ज़्यादातर ये रियलिटी है, ठीक है। तो वहाँ की थिंकिंग ये है, ब्रॉड माइंडनेस नहीं है बिहार के अंदर कि नहीं सिविल सर्विसेज के आगे भी बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है ना, उसमें भी आप जा सकते हैं, या इंजीनियरिंग करें आप। नहीं, वहाँ पे क्या है कि सिविल सर्विसेज क्लियर हो गया, आपकी लाइफ सेट है, आपके पास नाम है, रुतबा है। तो मतलब एक जगह पे एक ही सेंटर, एक ही जॉब पे बिहार का पूरा जोर होता है, दैट इज़ सिविल सर्विसेज। तो सिविल सर्विसेज ठीक है, पावर वाली तो नौकरी है, लेकिन उससे इनकम इतनी जनरेट नहीं होती है, आप हम सबको पता है, एक लिमिटेड इनकम है। यस पावर है नो डाउट, परमानेंट नौकरी है नो डाउट, पर क्या उससे इतना पैसा आता है कि आप ग्रो कर सकें? नहीं। लेकिन बिज़नेस का क्या फ़ायदा है? अगर कोई बिज़नेस कर रहा है, फैक्ट्री लगा रहा है, तो उससे कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है। लेकिन बिहार के लोग सिविल सर्विसेज में जा जाते, तो ये भी एक कारण है कि एक ही गोल होना, ब्रॉड माइंडनेस ना होना, डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को ट्राई ना करना। नेक्स्ट इज़ कास्ट पॉलिटिक्स। बिहार के अंदर कास्ट पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अब कास्ट पॉलिटिक्स से क्या मतलब है कि जो हिंदुज़म जो रिलीजन है, हिंदू रिलीजन, उसके अंदर बहुत सारी जातियाँ होती हैं, कास्ट होते हैं, जैसे कोई यादव होता है, कोई राजपूत होता है, और भी बहुत सारे होते हैं। तो बिहार में जो पॉलिटिक्स होती है वो हेल्थ केयर या फिर एजुकेशन, इन सब चीज़ों को ध्यान में नहीं की जाती है, वहाँ पे कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होती है। अब कैसे क्या हुआ ना कि जो लोग थोड़े पैसे वाले थे, अमीर थे, तो जाहिर सी बात है वो गरीब को तो क्या ही समझते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब बारिश होती है तो जो कार में, तो उनको क्या पता चल रहा है कि अगर कीचड़ आपके ऊपर पड़ा तो अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा। तो वही काम क्या है यहाँ पे बिहार के जो थोड़े बहुत ठीक ठाक स्टेबल थे फाइनेंशियली लोगों ने, कि वो जो जिनके पास पैसे बिल्कुल ही नहीं थे, या जो फार्मिंग एग्रीकल्चर के अपना गुजारा जैसे तैसे कर लिया करते थे, तो उनको तो कुछ समझते नहीं थे। तो फिर उनको लगा कि सत्ता, पावर ही है, पॉलिटिक्स ही है जो हमें थोड़ा बहुत बिहार में संभाल सकती है, स्टेबल कर सकती है। तो जो छोटे छोटे मतलब जो थोड़े लेस फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, जिनकी इनकम कम थी, वो लोग इकट्ठे हुए, और सारे डिफरेंट कास्ट के लोगों ने पॉलिटिक्स में ही अपना पावर ढूंढ लिया, क्योंकि इनकम तो वो नहीं इतनी जल्दी जनरेट कर सकते थे ना। तो कास्ट पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा चलती है, लोग बहुत बटे हुए आपस में बिहार के अंदर, ये भी एक कारण है बिहार के लेस डेवलप्ड होने का। 1991 में जब लिबरलाइजेशन आया इंडिया के अंदर, लिबरलाइजेशन के थ्रू बहुत सारी इंटरनेशनल कंट्रीज़ इंडिया में आई थी। तो अब क्या था उसमें फ़ायदा कि कह रही थी कि भाई हम इंडिया के अंदर जगह जगह पे इंडस्ट्रीज़ लगाना चाहते हैं। फ़ायदा उनको ये होता है कि इंडिया में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे रहते हैं, तो उनको फ़ायदा हो जाता कि बहुत सस्ते रेट पे उनको रॉ मटेरियल, नेचुरल रिसोर्सेज मिल जाते, और बिहार में इंडस्ट्री लगती तो एम्प्लॉयमेंट मिल जाता, तो दोनों का फ़ायदा हो रहा था। लेकिन बिहार जैसे रीजन, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नेपाल वाले इलाके में पड़ रहा है बिहार, जोग्राफिकल लोकेशन भी ठीक नहीं है ना इसकी, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ ना लग के यहाँ का सारा रिसोर्स ये डिफरेंट जैसे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ऐसे ऐसे जगह पे चला गया। तो इंडस्ट्रीज़ बिहार में तो लगी ही नहीं, सारी इंडस्ट्रीज़ इधर उधर लगा ली। जहाँ पे सारा इंडिया लिबरलाइजेशन पॉलिसी को अपनाकर फ़ायदा उठा रहा था, वहाँ पे बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स चल रहा था। तो ये भी एक कारण है इसके पीछे रहने का। नेक्स्ट है
जोग्राफिकल डिसएडवांटेज। अब जैसे आप देख सकते हैं कि जो ऐसे स्टेट जो फिर भी डेवलप्ड हैं बहुत ज़्यादा, पंजाब हो गया, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, जम्मू कश्मीर तो चलिए इतना डेवलप नहीं है, लेकिन पंजाब,